हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज का जो ये सेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन से रिगार्डिंग है। आज के सेशन में हम आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने वाले हैं। जो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक का हमने एक किया हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 2 करेंगे बेसिकली, राइट। उससे पहले हम आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता देते हैं। ये 45 मिनट्स का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। आप अनअकैडमी पोर्टल पे जाके क्या कर सकते हैं, इसको इनरोल्ड कर सकते हैं। इसमें 90% स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका है और ये 15 जून को है। 11 AM से लेके आप 5 PM के बीच में दे सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। ये आपका अभी एक उम्मीद बैच शुरू हुआ है कंप्यूटर साइंस के लिए, जो कि इंग्लिश बैच है। ये भरत आचार्य सर ने शुरू किया है COA से, और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड शुरू हुआ है अमन राज सर का। इसको भी जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप इसमें इनरोल करना चाहें तो आप DSAI कूपन लगा सकते हैं, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बैच और स्टार्ट हुआ है, 13 जून से स्टार्ट होना है। ये अमन राज सर करेंगे और ये 7:30 PM पे है। इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कूपन लगाना है और आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन लगा सकते हैं DSAI। क्लियर है। इसके अलावा एक ऑल इन वन बैच है। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, जैसे मान लो बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इंजीनियरिंग में कम उपलब्ध होते हैं, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो अभी मैंने एक ये बैच शुरू किया है 23rd से, राइट। अभी प्रोबेबिलिटी के 5 सेशन हुए हैं। आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है और बहुत ही एक नंबर जो गेट में जो DA के लिए एनकाउंटर होने वाली प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से आपको डर लगता है, आप कंफर्ट फील नहीं करते हैं, आपकी रिवीजन नहीं हो पाई है किसी तरह से, तो आप आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत ही 1999 में है। इसमें भी आप DSAI कूपन इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा ये द गॉड ऑफ द कंप्यूटर साइंस, इनको हम गॉड बोलते हैं प्रोग्रामिंग के। ये हमारे गॉड हैं, इनको हम प्रोग्रामिंग गुरु बोलते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग जो गुरु हैं, इनका एल्गोरिदम शुरू हुआ है। और मुझे नहीं लगता ये जो है ना ट्रम्प के कार्ड हैं, ख़ास तौर से एल्गोरिदम में। कभी पढ़ाते नहीं थे सर, दैट बिकॉज पढ़ाया है कभी पहले, रिसेंट 2-3 सालों से नहीं पढ़ाया हुआ था। आप आएँ, और मुझे नहीं लग रहा है इनसे अच्छा कोई एल्गोरिदम अभी पढ़ा सकता है गेट के लिए। जितनी क्लैरिटी सर को है कॉन्सेप्ट में, इतना क्लैरिटी जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम के लिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप आके देख सकते हैं, सर ने अभी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ख़त्म किया हुआ है। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 23 मई से स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा नेटवर्क गुरु ने अभी, नेटवर्क गुरु जो सर हैं हमारे अंकित डोयला सर, अंकित सर, उन्होंने अभी एक बैच शुरू किया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। ये 28 मई से हुआ है। DSAI कूपन लगा के आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन अपना ब्लॉक कर सकते हैं और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये अभी डेटा साइंस में अनअकैडमी ने अपना मटेरियल लॉन्च किया हुआ है, राइट। क्योंकि डेटा साइंस में मॉड्यूल की बहुत कमी थी, मॉड्यूल्स थे नहीं, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अनअकैडमी स्टोर पर। इसमें 5 बुक्स हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग मैथ्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। और ये 999 में है। जस्ट 200 पर कॉपी पड़ रही है आपको अगर 5 बुकलेट्स हैं, राइट। इसके अलावा ये देखिए, ये आपका AIATC का बैच शुरू हुआ है, जो दीपराज चंद्राकर सर ने शुरू किया है और स्वाति वशिष्ठ मैम ने शुरू किया। तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं, AIATC। अब थोड़ा सा अनअकैडमी के पोर्टल पे, जिस एप्लीकेशन पे हम क्लास लेते हैं, उसमें हम टेस्ट सीरीज़ का थोड़ा सा एनवायरनमेंट देख लेते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट है, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, इसके अलावा एडवांस मल्टीपल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, 12 ईयर्स PYQ है। तो लगभग 2765 क्वेश्चंस हैं, जिनको आप देख सकते हैं और इन पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब ये आते हैं फैकल्टियों के बारे में जान लेते हैं, जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, जिनसे पढ़ने के लिए
लोग जो है ना बहुत क्रेज़ी रहते हैं। तो ये हैं हमारे नेटवर्क गुरु अंकित डोयला सर। इनको 12 प्लस टीचिंग ईयर एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। काफ़ी लंबे समय से ऑनलाइन से सर जुड़े हुए हैं, लगभग 5-6 साल से। भारत में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे ना पढ़ाया हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है, कई सारे तरह तरह के स्टूडेंट और अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेके। तो ये सर आपको नेटवर्क टीच करेंगे, आप जाके देख सकते हैं। इनका कंप्यूटर नेटवर्क से यूट्यूब पर भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और पेड में भी स्पेशल क्लास पर काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आप जाके अगर ये देखेंगे तो आप इनके बैच को इनरोल कर सकते हैं 28 मई से, राइट। और सर के बारे में एक चीज़ और बता देते हैं, सर टीओसी भी पढ़ाते हैं और कंपाइलर डिज़ाइन भी पढ़ाते हैं। क्लियर है लोग, लेकिन ज़्यादातर उनको नेटवर्क में जानते हैं। दैट बिकॉज ऑफ नेटवर्क वो लंबे समय से पढ़ा रहे थे, बिजीनेस होने के कारण, क्योंकि काफ़ी समय नहीं मिल पाता है अभी, लेकिन समय है सर के पास। तो सर टीओसी भी पढ़ा रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। सर टीओसी काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से पढ़ाते हैं। एक डिटेल्ड व्यू है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो बताएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या होती है, तो सर को एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये हैं पंकज शर्मा सर, इनको सब जानते हैं, ये मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, मैं तो इनको बड़ा भाई कहूँगा। और इनको 18 प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे हों, सबको प्रोग्रामिंग ये पढ़ा सकते हैं, राइट। इसके अलावा सर पाइथन लेते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, और एल्गोरिदम के बारे में मैंने आपको सर को बताया हुआ है कि सर एल्गोरिदम में मतलब वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, राइट, जो इतने सिंप्लिसिटी से पढ़ाते हैं। पाइथन जावा प्लेसमेंट्स को भी सर हैंडल करते हैं। मैं अपने बारे में तो बताऊंगा ही नहीं, वो आपको पता ही है। ये हैं श्रीधर सर, इनको 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। ये सीनियर फैकल्टी हैं, मेड जी की भी रहे हैं ऑफलाइन में, वाईजू बहुत सारी जगह आपने पढ़ाया हुआ है, एमटेक एनआईटी सूरत कल से किया हुआ है। और सर डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ाते हैं और डेटा साइंस में भी एक सब्जेक्ट्स लेते हैं जिसको हम बोलेंगे क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चे लोग जानते हैं। ये अभिषेक सर हैं, ये आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे, राइट। इनका भी काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है, सर ने पीएचडी भी कर रखा है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। इज़ा खलील अहमद सर, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाते हैं, राइट। 15 प्लस ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है सर को, और काफ़ी मेंटर्ड किया हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। ये हैं भरत आचार्य सर, ये 20 प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है सर, सीओए डील करते हैं, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इनका भी, आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं सर। अब ये हम थोड़ा सा बताते हैं कि आप जो सब्सक्रिप्शन परचेज करने वाले हैं उसमें आइकॉनिक में और प्लस में क्या डिफरेंस है। तो आइकॉनिक में आपको एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ, जो आप बच्चों को समझना है ऑनलाइन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 8,999 का जो आपका सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो आपको DSAI एक तो कूपन इस्तेमाल करना है जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो पहले समझते हैं। देखिए, इंडियाज़ टॉप एजुकेटर आपको आइकॉनिक में भी मिल जाएगा और प्लस में भी मिल जाएगा। मतलब जो रिकॉर्डिंग भी है पुराने टीचर्स की, आप उनको भी देख सकते हैं, राइट। और जो करंट लाइव क्लासेस चल रही हैं उन टीचर्स को भी देख सकते हैं। इंटरैक्टिव है, मैं इसमें तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, टेक में तो कोई बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो पूरे इंडिया को पता है अनअकैडमी का टेक कैसा है। एक बहुत ही टीचर फ्रेंडली भी है और एक बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली भी है, लैगिंग नहीं है आपका, बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट है। हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब हुआ बहुत ही फ्रेंडली है। आप अगर बहुत बेसिक नॉलेज भी अगर आपको टेक की है तब भी आप क्लास ले सकते हैं, राइट, चाहे वो एज अ टीचर हो और चाहे वो एज अ स्टूडेंट हो, राइट। दूसरा बात है स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको PDF मिल जाता है, जैसा ही आपका क्लास ख़त्म होगा आप विद एनोटेटेड और विदाउट एनोटेटेड दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेज़ है, ये भी आपको मिलता रहता है हमेशा, आप देख सकते हैं जाके। इसके अलावा नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, ये भी आपके लिए आपको पता है। आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी बता दिया। अब जो मेजर चीज़ है वो बताता हूँ। जैसे बच्चे अगर डेटा साइंस की तैयारी कर रहे हैं और जो बहुत डेडिकेटेड हैं कि भाई हमें डेटा साइंस की ही तैयारी करना है, एक सेकंड बच्चे,
क्लियर? अगर जो बच्चे डेटा साइंस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत रेगुलरली बहुत फोकस होकर तैयारी करते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आजकल का एनवायरनमेंट और सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन इतना है कि आपका जो है ना क्या है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जब आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो हमें क्या करना है, हमको मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मेंटरशिप क्या है, DSAI की। अगर DSAI में आप मेंटरशिप चाहिए तो आप ये कूपन इस्तेमाल करिए और आपको लाइव मेंटरशिप मिल जाएगी। आप पंकज सर की भी मेंटरशिप ले सकते हैं, राहुल सर की भी मेंटरशिप ले सकते हैं, और अंकित डोयला सर की भी मेंटरशिप ले सकते हैं। और इसमें मैं बच्चों को स्पेशली मंथली या फिर वीकली मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कैसे भाई अपनी प्रिपरेशन करनी है, कैसे नहीं करनी है, राइट, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक गाइडेंस के थ्रू अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये एक चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। तो ये आज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको प्लस में नहीं मिलती है, राइट। ये आपको सिर्फ किस में अलाउड है, सिर्फ आपके लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी आपको ये मिलेगा। अब बात आती है कि लाइव अगर आप मेंटरशिप चाहते हैं तो मेंटरशिप में कनेक्ट कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो मेंटरशिप के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आप बुक करिए सेशन को, टाइम बुक स्लॉट बुक करिए, कनेक्ट हो जाइए अपने मेंटर से, राइट, और जो भी गाइडेंस चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। लेट्स क्रैक इट, ये तो हमेशा ही मोटो रहा है अनअकैडमी का कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गेट प्रिपरेशन में IITs तक पहुँचें, ये बहुत ही ओल्ड मोटो है। इसके अलावा बात आता है, ये हैं रैंकर्स लोग, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, डेटा साइंस हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल हो, किसी भी ब्रांच में अगर देखें तो अनअकैडमी के पास ढेरों रैंकर्स। अगर हम देखें 2 रैंक, 3 रैंक, 4 रैंक, मल्टीपल रैंकर्स हैं, राइट। तो आप बस अब अपनी प्रिपरेशन में समय बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए आप तुरंत ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए और जाके सब्सक्रिप्शन अपना बुक करिए। 1000 रुपीज़ पर मंथ है आपके गेट प्रिपरेशन की कीमत। तो आप जाइए और जाके तुरंत परचेज़ करिए और अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। तो बस आज का यही हमें बताना था आपको कि ये सरप्राइजेज़ हैं, आप जाके अवेल कर सकते हैं। लोग कहेंगे कि रोज़ क्यों बता रहे हो सर, तो इसका भी हम आपको जवाब दे देते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज़ाना नए ऑडियंस होती है जिनको नहीं पता है, राइट। तो हमें बताना पड़ता है। जिन बच्चों को एज़ यूजुअल लगता है तो स्किप कर दिया करें, आगे बढ़ जाया करें। लेकिन अगर आप देख लोगे 5-7 मिनट तो कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा। सुबह से शाम तक आप लाखों लोगों का विज्ञापन देखते हो, राइट, और हम तो तुम्हें पढ़ाने का ही विज्ञापन दे रहे हैं। तो इसमें विज्ञापन में कोई ख़राब बात नहीं है। आप सुबह से शाम तक सिर्फ विज्ञापन ही देखते हो, चाहे आप यूट्यूब में देख रहे हो और चाहे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो। तो यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने में तो भाई हम क्या करें, अगर हम इतना विज्ञापन नहीं करेंगे तो हम तो कहीं दबे रह जाएंगे भाई, क्योंकि कोई वीडियो देखेगा ही नहीं। क्योंकि वीडियो में तो आजकल पढ़ाई का वीडियो कोई क्यों देखेगा। तो हमें विज्ञापन करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि भाई कोर्सेस आ रहे हैं, लोग पढ़ने के लिए रेडी रहें। और ये कोई बुरी बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो एक वो भी बच्चा मिस कर जाएगा जो बच्चा IIT पहुंच सकता था गेट प्रिपरेशन के बाद। तो इन चीज़ों के ध्यान में रख के ही हम ये 5-7 मिनट का रखते हैं कि जिससे कि आपको चीज़ें बता सकें, राइट। तो अब चलो, अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तब तक देखते हैं आज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें कि हमने 7-8 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो जाके ज्वाइन करें, राहुल सर अनअकैडमी, राइट। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो ये सेशन है बेसिकली रिगार्डिंग टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोबेबिलिटी का चल रहा था जो सेशन, उसी में ही हम आगे प्रॉब्लम करते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं हम। देयर आर 3 डिफरेंट पेयर्स 6 यूनिट्स। देखिए A, B, C, ये 3 यूनिट्स हैं।
नाउ 3 person come and pick the shoes randomly, each gets 2 units. Let P be the probability that no one is able to wear shoes, no one gets a correct pair. हमें ये निकालना है, करेक्ट पेयर जो है ना किसी को नहीं मिला। तो देखिए पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ वैसी ही है जैसा हमने हेट मैचिंग किया था। हेट मैचिंग में क्या था कि अगर हमारे पास n पर्सन थे और n हेट थी तो उनको हम जब मिक्स करते थे तो हमने आपसे पूछा था कि नो वन गेट द करेक्ट हेट, किसी भी पर्सन को करेक्ट हेट नहीं मिली जो उसको असाइन हुई थी। तो कुछ ऐसा था कि जैसे डी अरेंजमेंट की तरह। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे अटैक, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 लॉट हैं, 6 यूनिट्स हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है नो वन गेटिंग, ध्यान से देखिए चाहे 5 ही क्वेश्चन देखें आप, करेक्ट पेयर कितना आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 करेक्ट पेयर। या यहाँ पे आप EI भी ले सकते हो, इट्स डोंट वरी अबाउट दैट, यही आएगा। तो अब देखो इसको कैसे, या यहाँ पे हम पॉइंकर रूल लगा लें। ये तो हो गया हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चाहे तो यहां पे हम क्या लगा सकते हैं, पॉइंकर रूल भी लगा सकते हैं। तो पॉइंकर रूल क्या कहता है, अगर शायद आपको याद हो तो या तो ये लगा सकते हो। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो SN निकालने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें रूल क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे यही रूल अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे काउंटिंग, देखो यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी नो वन गेटिंग करेक्ट पेयर equivalent to 1 minus probability getting 1 at least 1 correct pair। तो 1 को मिल सकता है, 2 को मिल सकते हैं, 3 को मिल सकता है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो 1 माइनस कैसे करें, तो यहाँ देखो 1 माइनस, तो पहले 3 में से 1 को दे दो, 3 है अलग अलग, तो 3C1 इंटू 1 डिवाइड बाई 6C2, माइनस करो, अब 2 को दे दो, 3C2 इनकी ऑर्डरिंग कर दो, डिवाइड अरेंजमेंट कर दो, 4 में से 2 ले लिए। आगे बढ़ जाओ, 3C3 इंटू 1 अपॉन 3 में से तीनों ले लिए, ये बचे। इसको माइनस करो, ये आपको काम खुद करना है। तो ये आंसर इसका क्या आएगा, 1 माइनस 7/15 इक्वल टू 8/15। ये निकल आई प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अगर आप देखेंगे तो 13P अपॉन 4 माइनस P की वैल्यू पूछी गई है। तो आ जाओ, तो यहाँ कर देते हैं 13P अपॉन 4 माइनस P। तो P की वैल्यू रख दो 8/15, ये 104 आ गया, अपॉन 15 डिवाइड 4 माइनस P कितना है 8/15, ये 52/15 आ गया, एंड देन कैंसिल आउट हो गए, तो ये 2 आ गया। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अलाइक आइटम्स का। अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखो, और ये हमने कराया हुआ है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, राइट।
पेयर है, हमने नंबर के फॉर्म में भी कराया है, और हमने आपको काउंटिंग में अगर आप देखोगे तो हमने आपको इसकी काउंटिंग बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे भी बताया हुआ है, स्पेशल क्लास में भी बताया हुआ है, और पेड में तो बताया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। वरना बच्चे को बहुत समय लग जाता है, फिर एक ही क्वेश्चन हम सर को समझा रहे हैं सर कम से कम 15-15 मिनट तक, तो वो चीज़ फिर गड़बड़ हो जाती है। यहाँ देखो एक्स एंड वाई 2 वीक स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स में वीक हैं भाई, क्योंकि मैथ्स का सब्जेक्ट चल रहा है। इन देयर चांसेस ऑफ अ सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है करेक्ट का 1/8, वाई का क्या है 1/12, ये दिया गया है। अब देखो यहाँ पे कैसे अप्रोच करना है और आगे कैसे पढ़ना है। देयर आर गिवन अ क्वेश्चन, दे ऑब्टेन द सेम आंसर। अगर x के ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेवन बाई एट। वाई के ना सॉल्व होने की प्रॉब्लम क्या होगी प्रोबेबिलिटी, ये दोनों आ गए, सॉल्व होने की ना सॉल्व होने की, इसके सॉल्व होने की इसके ना सॉल्व होने की। आगे बढ़ते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉमन मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक की क्या है, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर वॉज करेक्ट इज A by B। तो आंसर वॉज करेक्ट पूछा गया है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको अप्रोच कैसे करना है। देखो आ जाओ, तो x और y दो है, ये है, समझते हैं। देखो तो ये मेरा x है, ये मेरा y है। तो अगर x और y दोनों करेंगे तो क्या बनेगा 1/8 इंटू 1/12। दोनों नहीं करेंगे अगर ये दोनों ने करेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, राइट। दोनों बोथ पर्सन ने करेक्ट नहीं किया, कॉमन मिस्टेक की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/1000। यही आया। तो हमें बोथ के क्या निकालना है, हमें देखो, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर वॉज करेक्ट, आंसर वॉज करेक्ट की निकालनी है। तो आ जाओ, तो ये आंसर करेक्ट ही की है, टोटल प्रोबेबिलिटी लग गई, प्लस मेरे पास इसका नोट है, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका है बोथ करेक्ट, यही पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे अब। तो यहाँ से निकल आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर बोथ करेक्ट की, तो ये आ गई, इसको लिख लो, ये आएगा 1/96, 77/96। अब हमें चाहिए क्या है कि आंसर बोथ करेक्ट हो, तो बोथ करेक्ट मतलब बेस थ्योरम, ये मेरा हो गया फेवरेबल पाथ, तो इसको बना लेते हैं हम फेवरेबल पाथ। तो कितना आ गया 1/8
1/12 इंटू 1 अपॉन 1/96, 77/96 इंटू 1/1001। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। ये आ गया 13/40। अब हमें वैल्यू किसकी लेनी है, जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो a/b के फॉर्म में। हमें क्या लेना है, मॉडुलस ऑफ मॉड a माइनस b। तो कर दो 14, कितना आ गया 1 इज द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। एज्यूम दैट फॉर एवरी पर्सन द प्रोबेबिलिटी दैट ही एग्जैक्टली 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी दी गई है। लिख लो यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 चाइल्ड ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 चाइल्ड गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 चाइल्ड गिवन है। तो 1 चाइल्ड का कितना है 1/4। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल हैव 4 ग्रैंड चिल्ड्रन मांगे हैं, तो 4 ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए हमें। कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर्म p/q। तो वैल्यू निकालना है 5p - q। आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ देखो क्या करें, हमारे पास वही करते हैं, स्टार्ट करा। कितने बच्चे हैं, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड। ये दिया गया है 1 2 3, ठीक है। क्या मांगा है, 4 ग्रैंड चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन से ही जो ये वाली जनरेशन है इसके लिए ये ग्रैंड चाइल्ड है। ग्रैंड चाइल्ड कितने चाहिए, 4 चाहिए। देखते हैं कैसे होंगे। तो एक का तो होगा नहीं, ये तो 0 हो गया। 2 चिल्ड्रन के क्या क्या हो सकते हैं, देखो बांटो, 4 बांटने हैं तो 1 हो सकता है और 3 हो सकता है, क्योंकि 4 तो बच्चे होंगे नहीं ना, 4 का तो है ही नहीं है, केस ही नहीं है। तो या तो 1 3 होंगे, या 3 1 होगा, या 2 2 होंगे। ये 3 केस आ गए। इन तीनों केस की प्रोबेबिलिटी लिख लो। तो इस केस की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 चाइल्ड की, 1/4। ये कितनी है 1/2। ये कितनी है 1/4। यही दिया गया है। अब हम क्या करें, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो इस वाली प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो ये कितनी आ गई, देखो 1 की कितनी है 1/4, 3 की कितनी है 1/4, तो ये 2 टाइम्स आ गई। क्लियर। अब 3 चिल्ड्रन की मांगी है, तो 3 के लिए क्या होगा, देखो सॉरी अभी एक केस और रह गया, प्लस 1/2 इंटू 1/, ये आ गया। 3 चिल्ड्रन के लिए क्या क्या बनेगा 2 1 1, तो 1/4 1/2 1/4 आ गया। 4 चिल्ड्रन मांगा है तो निकाल देते हैं टोटल। ग्रैंड चिल्ड्रन कितना बनेगा, देखो 0 का मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, प्लस प्लस, तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ देखते हैं कितना आया 1/4 ये आ गया, प्लस 1/4 इंटू 1/4 1/2 इंटू 1/2। तो आंसर इसका मेरे पास नोट है, मैं आपको बता देता हूँ। (27/128).
तो इस तरह से कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है वैल्यू। तो ये पी वाई क्यू का फॉर्म आ गया, देखो अब यहाँ पे रख दो 5p कितना आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है इसे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। 3 zeros 3 A's, ये A कर लो। 3 A's 3 B's 3 C's आर प्लेस्ड रेंडमली इन अ 3x3 मैट्रिक्स। तो हम 3x3 के मैट्रिक्स में रेंडमली हमें यहाँ पे प्लेस करना है। हमारे पास 3 A हैं, 3 B हैं, 3 C हैं। क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी बताओ कि नो रो और कॉलम कंटेन 2 आइडेंटिकल लेटर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ P बाई Q फॉर्म। ये है प्रोबेबिलिटी दी है। तो P प्लस Q की वैल्यू पूछी, ये पूछा गया। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आसान है, ऐसा भरना है। देखो A B C B C A C A B, कोई रो में सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए और ना कॉलम में होना चाहिए। तो कैसे भरेंगे देखो। तो पहले हम इस वे में देख लेते हैं, कॉलम वे में। तो कॉलम वे में 3 वेज इधर भरने के, 2 वेज 1 वेज। तो कितने वेज आ गए? 6 वेज। ये तो कॉलम्स के हो गए। अब हम रो के कर लेते हैं। तो रो के भी सेम वेज आएंगे, 3 2 1 6 वेज। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए? 12 आ गए। अब जो ये फेवरेबल आउटकम आए हैं मेरे पास, अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो क्या आया? 12 अपॉन कितने हैं टोटल? 9 है। तो 9C3। तो ऐसे होगा फैक्टोरियल 9, ये आएगा। क्लियर है? अब इसको आपको सॉल्व करना है तो यही मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए तो कैसे होगा। पी ई बराबर 12 अपॉन, यही आएगा। तो चलो इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आ गया। तो अब कुछ कट रहा है देखो यहाँ पे। क्लियर? कितना आ गया देखो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6, ये आ गया। और फेवरेबल आउटकम क्या है आपका? 12 है, राइट। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 12 से मल्टीप्लाई और कर दो तो मिल जाएगा आपको। देखो तो हमें क्या मिला? 12 अपॉन डन। कितना आ गया? 72 कितना आया? 135 इंटू 4, यहाँ से 140 मिलेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक है। कितना आ जाएगा? 140।
तो ये प्रोबेबिलिटी निकल आई A/B फॉर्म। तो कितना आ गया, समझ में आया? तो कैसे आंसर आया है? तो बस डिवाइड करना है आपको, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, आपको और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दो फ्रेंड हैं, विजिट अ रेस्टोरेंट रैंडमली ड्यूरिंग 5 PM to 6 PM, 1 आवर का स्लॉट है, 60 मिनट का। इसकी मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। अमंग द टू whoever comes first wait for 15 minutes and then leave, the probability they will meet it। तो चलो देखते हैं। तो 60 मिनट की मार्जिन आ रही है, देखो एक को ये x है, दो है बंदे, ये y है, ये A पर्सन है 60 मिनट का, ये B पर्सन है। देखो हमेशा कैसे करेंगे, ये आ रहा है। तो हमें निकालना है कि 15 मिनट वेट करे और ये लीव कर जाएगा व्यक्ति। तो वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दे विल मीट, आई थिंक दिस, या दे विल मीट। तो कैसे करेंगे? और दे विल डोंट मीट, ये दोनों हैं ये प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को समझते हैं थोड़ा सा 5-7 मिनट। यहाँ देखो कैसे करना है। यहाँ 15 आएगा कहीं, क्लियर? तो यहाँ से हमने एक तो ये बन जाएगा, एक यहाँ 15 आएगा कहीं, तो ये रीज़न उभर के सामने आया। अगर हम देखें तो देखो ये मीटिंग का पॉइंट है। दिस इज मीटिंग ग्राउंड, ये हमारा मीटिंग है। यहां पे वो मीट कर सकता है, क्लियर है? दिस इज अ मीटिंग, तो यहाँ पे मीटिंग करते हैं। और यहाँ पे मीटिंग नहीं होगी, डोंट मीट, यहाँ पे भी डोंट मीट होगा। क्लियर है? तो हमें मीटिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसने मीटिंग का पूछा है ना, तो मीटिंग कैसे निकालें? देखो इट्स अ सिंपल और फंडामेंटल आइडिया। क्या करें, हम टोटल एरिया निकाल लें। तो टोटल एरिया क्या है? देखो 60 मिनट से क्रिएट होगा जो 60/60। और अब हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो ये एरिया कैसे मिलेगा? टोटल के एरिया से ये दो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, ये वाला देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये एरिया मैंने माइनस किया। ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है ये माइनस कर दो, बस ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो। अगर ये माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? मीटिंग की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो देखिए मीटिंग कैसे मिलेगा। तो कितना आया? हाफ इंटू दिस इज 45, क्लियर? दिस इज 45, सिमेट्रिक है। कितना आ गया? एंड देन आंसर आ जाएगा। कितना आंसर है इसका? 7/60। और अगर आपसे पूछा जाए, ये तो आ गया हमारा क्या कि मीटिंग की प्रोबेबिलिटी आ गई है, और मीट ही ना करें तब का क्या होगा? तो डज नॉट, देखो तब कुछ नहीं करना है। हाफ, इसको 2 टाइम्स कर लेना, सॉरी 2 ट्रायंगल है ना। ये आंसर आ जाएगा 9/60। समझे? तो प्रोबेबिलिटी अगर मीटिंग की पूछी जाए या नॉन मीटिंग की पूछी जाए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको देखो, देयर आर 4 बॉक्स B1, B2, B3। बॉक्स B1 हैज़ I cards and on each card a number is printed. The numbers are from 1 to I.
A box is selected, the random, the probability selecting box, ये दिया गया है. Then a card is drawn, EI represent the event that a card with number I is drawn. तो चलिए देखते हैं क्या पूछा है. P even पूछा है. तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. मैं थोड़ा सा समझाता हूँ. यहाँ पे लेंदी लैंग्वेज लिखी हुई है. यहाँ देखो, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है. सभी में कार्ड है. तो BI वाले में एक कार्ड, B2 वाले में 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड. हर बॉक्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है. कितनी है? I/10. तो B1 की कितनी हो गई? 1/10. B2 की कितनी हो गई? 2/10. B3 की कितनी हो गई? 3/10. B4 की कितनी हो गई? 4/10. आ गया? क्लियर? अब क्या करें? अब इसमें एक इवेंट बनाई उसने, E1. इवेंट मतलब क्या हुई? 1 को निकालने की इवेंट. अगर मैं बोलूँगा E2 इवेंट क्या हुई, तो 2 को निकालने की इवेंट. E3 इवेंट क्या हुई कि 3 को ड्रॉ करने की इवेंट. E4 इवेंट क्या हुई? 4 को ड्रॉ करने की इवेंट. तो इसमें E1 पूछा है. तो E1 कैसे आएगा? देखो, E1 एक इवेंट डिसाइड कर लेते हैं. कूपन 1 ड्रॉन. तो चलो इसको हम करते हैं. तो कैसे करें? स्टार्ट करो. टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है. बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4. ये चारों बॉक्स आ गए. अब इनमें हमें जो टारगेट इवेंट है, मेरी जो अटैच इवेंट है, वो क्या है? सभी में इवन पड़ा हुआ है. तो वो इवन की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है. क्लियर है? अब कैसे करेंगे? अगर ये इवन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कुछ नहीं करना है. देखो यहाँ पे, दिस इज आ 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. यही आ गया. अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है. अब बहुत सिंपल है. देखो, बॉक्स 1 से इवन करो तो कितनी आ रही है? 1. 1/2, 1 की. सॉल्व कर लो, प्रोबेबिलिटी इवन मिल जाएगी. कितना मिलेगा? इसको कैलकुलेट कर लो. कितना आ गया? 4/10. आ गया आंसर. देख लेते हैं. 255. तो कुछ नहीं करना था. बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 आइडेंटिफाई करो, सबकी प्रोबेबिलिटी लिखो. हमें इवन चाहिए था और इवन हमें मिल गया. नेक्स्ट देखते हैं हम इसी का पार्ट. P B3/E2. अब उसने E2 इवेंट क्या बना ली? ड्रॉ 2 को, कूपन 2. अब E2 के बारे में पूछा, और E2 में क्या पूछा है? बेसिकली कंडीशनल पूछी है. क्योंकि देखो E2 पहले घटित हो चुका है. तो देखो इसको समझते हैं कैसे. स्टार्ट करो. वही हमारा फंडा कई बार बता दिया. दिस इज B1, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4. और ये क्या है? मेरी E2 इवेंट. चलो देखते हैं. तो बॉक्स बना लेते हैं. तो बॉक्स बनाइए. क्या बना? 1, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4. यही आ रहा है. तो कैसे करेंगे? देखो, इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक आइडिया. 1, इसमें E2 तो है ही नहीं ना, तो ये तो 0 हो गई ना. इसमें E2 की
2 निकालना मतलब E2, इसमें आ गए, इन सब की प्रोबेबिलिटी रख दो, तो दिस इज माई 1/10, इज 2/10, इज 3/10, इज 4/10। इज क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, 0, 1/2, 1/3, 1/4, तो 0, 1/2, 1/3, 1/4। क्या निकालना है कि E2 इवेंट हुई हो, पहले हो चुकी है, देखो किससे हुई हो, B3 बॉक्स से हुई हो। तो ये तो बेस थ्योरम हो गया ना, सिंपल। तो बेस थ्योरम क्या कहता है, देखो, तो ये वाला मेरा क्या आ गया, फेवरेबल आउटकम आ गया। मिल गया हमें फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या आया, देखिए, तो फेवरेबल आउटकम मिला हमें 3/10, 1/3 डिवाइड 3/10, 1/3, 0 इंटू 1/10 प्लस 2/10 इंटू 1/2 प्लस 3/10, 4/10 इंटू 1/4, ये आ गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर आ जाएगा 1/10 डिवाइड, डिनोमिनेटर देखो कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 1/10, 0 ख़त्म हो गया, 1/10, ये आ गया 3/10। तो आई थिंक आंसर इज़ 1/3। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाएं तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाएंगे, आप कर लोगे। डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहने वाली है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है। द रूल ऑफ एन ऑब्स्टिकल कोर्स, ऑब्स्टिकल मतलब हो गया एक बाधा है, मतलब एक राउंड है, राउंड 1 है, राउंड 2 है, इस तरह से होता ना गेम्स में। nth ऑब्स्टिकल अ पर्सन हैज़ टू टॉस अ फेयर 6-sided डाई इन n टाइम्स। 6-sided कोई डाई है, उसने n टाइम उसको थ्रो करना है। अभी देखेंगे प्रॉब्लम क्या बनती है, ठीक है, 6-sided n टाइम्स, क्लियर। इफ द सम ऑफ पॉइंट्स इन these n tosses is bigger than 2 की पावर n, the person is said to be have crossed the obstacle। तो यार ऑब्वियसली सी बड़ी सी बात है, बिल्कुल 2 की पावर n, जो n टॉसेस है वो बिगर देन क्या है, 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर n से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6n को 2 की पावर n से क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो देखो, अगर मैं n की जगह 0 रखता हूँ तो 0 इनइक्वालिटी होल्ड है, फिर मैंने 1 रखा तब भी इनइक्वालिटी होल्ड है, 2 रखा इनइक्वालिटी होल्ड है, 3 रखा इनइक्वालिटी होल्ड है, जैसे ही मैंने 4 रखा इनइक्वालिटी क्या हो गई, डज नॉट होल्ड हो गई। तो इसका मतलब वो पूछ रहा है द मैक्सिमम ऑब्स्टिकल पर्सन कैन क्रॉस, तो मतलब कितना हुआ, n बराबर 4। तो ये तो बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि भैया कंपेयर करके दिखा दो 2 की पावर n को 6n से, राइट। अगला देखते हैं नेक्स्ट जो है इसमें, उसके लिए हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक पर्सन फर्स्ट द, जो 3 ऑब्स्टिकल हैं वो तीनों ऑब्स्टिकल को विन करे। क्लियर है? तो देखते हैं हमारा क्या है, पहला समझते हैं पहले। n बराबर मैं 1 रखता हूँ, जैसे ही मैंने n बराबर 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 की पावर 1, 2। तो हमें 2 से बड़े चाहिए, तो 2 से बड़े नंबर एक डाइस पे कितने आएंगे, तभी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी मेरी विन करने की। क्लियर? 2 की पावर n है ना, तो कितना आया विन करने की प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम गौर से देखें तो 2 की पावर 1 बराबर 2 है, तो मतलब विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इनकी। देखो डाइस पे कितनी चीज़ें हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यही है डाइस पे। तो 2 से हमें बड़े चाहिए, तो पहला राउंड तो वो तब विन करेगा, फर्स्ट राउंड या फर्स्ट ऑब्स्टिकल कब विन करेगा वो, जब 2 से बड़े नंबर होंगे। तो 2 से बड़े नंबर तो 4 है ना,
तो 4/6 हो गई प्रोबेबिलिटी, 2/3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं n बराबर 2 डाइस के लिए, तो 2 डाइस के लिए 36 आउटकम्स होंगे। क्लियर? तो n बराबर 2 रख दो, तो कितना आ गया? 4 से बड़े नंबर चाहिए हमें, वहाँ पे ये सेकंड राउंड भी या सेकंड ऑब्स्टिकल विन करेगा। तो 4 से बड़े तो कैसे मिलेंगे? देखो ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6, यही आएगा। हमें 4 से बड़े चाहिए, तो 4 से बड़े देखते हैं, 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11 12, यही आएगा। तो अब कैसे करें? देखो यहाँ पे आइडिया बड़ा सिंपल आ गया है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें 4 से बड़े चाहिए। तो ये नंबर अगर हम हटा दें तो ये सारे नंबर 4 से बड़े हैं। देखो इन नंबर को हटा दो, तो ये 6 नंबर लेफ्ट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई सेकंड ऑब्स्टिकल की? 30/36। सेकंड राउंड भी मिल गया। अब हम थर्ड राउंड के लिए देखते हैं। तो थर्ड के लिए n बराबर 3 रखे, देखो तो 2 की पावर 3 मतलब कितना आ गया? 8 आ गया। तो अब 8 नंबर से जो बड़े होंगे वो हमारा फेवरेबल आउटकम्स बनेगा। तो ये आपको खुद करना है, निकाल सकते हो आप। तो ये आएंगे थर्ड ऑब्स्टिकल क्या? 160 आएंगे, जहाँ पे 8 से बड़े नंबर मिलेंगे हमें। जब 8 से बड़े नंबर मिल गए तो हमें यहाँ पे भी हमारा विन करेगा केस, तो ये 160 केस होंगे। अब इसने बोला है कि तीनों राउंड के सक्सेसफुली क्रॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो तीनों राउंड की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट 3 ऑब्स्टिकल क्या बना? 2/3, 30/36, 160/216। तो अब भाई इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? 10, यहाँ पे कितना आ गया? 18, राइट, ये आ गया। अब यहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे मिल गया हमारे पास 80, यहाँ से मिल गया 9, राइट। तो ये बन गया हमारे पास 800/9 × 216, ये आया, राइट। अब यहाँ से कट करो, ये आ गए हमारे पास 400, ये आ गया हमारे पास 2 टाइम्स करेंगे तो 108, राइट। और कर दो, ये आ गया 200/54, राइट। और कर दो, आ गया 100/27। तो आंसर मिल गया हमें 100/243, आंसर 1। क्लियर है? तो हमेशा याद रखना है कि जब भी 3 ऑब्स्टिकल क्रॉस करेंगे तो हम पहले ऑब्स्टिकल की, दूसरे ऑब्स्टिकल की और 3 ऑब्स्टिकल, तो फर्स्ट सेकंड बोथ आर 3 आर इंडिपेंडेंट इवेंट। हमने तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, हमें तीनों चाहिए। फर्स्ट ऑब्स्टिकल, इंटरसेक्शन सेकंड ऑब्स्टिकल, इंटरसेक्शन थर्ड ऑब्स्टिकल। तो 3 ऑब्स्टिकल का आ गया। अब क्या मांगा है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे इसका। अब क्या है? और अब उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि फर्स्ट 2 ऑब्स्टिकल तो उसने पार किया, लेकिन तीसरे ऑब्स्टिकल में फेल हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला ऑब्स्टिकल पास, सेकंड ऑब्स्टिकल फेल, सॉरी सेकंड पास, ये भी विन, ये भी विन। बट जो थर्ड है वो क्या है? लूज है। थर्ड में हमें लूज है। तो सारी प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन है इजीली फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट राउंड का 2/3, सेकंड राउंड 30/36, थर्ड राउंड 1 - 160/216, यही आया। तो हम आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से 2/3, 3/36 इंटू
216 माइनस 160 अपॉन, ये आ गया। मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आंसर निकालना है। ये 10 आ गया, राइट, ये 5 है, ये 18 आ गया, ये 9 आ गया, तो ये बन गया हमारा 5/9। और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये 216 आ गया, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 40, ये 56 आ गया। क्लियर। अब हमें सिंपल एक प्लेन कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकल आएगा। इसका आंसर आएगा आई थिंक 35/243। कर सकते हैं हम, यहीं से कर सकते हैं। 28/108 ऐसे कर लो। ये आ गया 28/108, ये मिल जाएगा हमें 14/54, ये मिल जाएगा 7/27 आ गया 35/343। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना है। अगर पूछा जाए तो बता देना। आगे देखो और बचा है, तो आज के लिए बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपको और प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम सेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ध्यान रखिए। प्रॉब्लम सेशन 3 देखेंगे अब हम नेक्स्ट में, जहाँ पे हम बेस थ्योरम और अदर तरीके की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।